गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है। जिंदगी में कई सारी चीजें हम लोग जब करते हैं तो कहते हैं भाई 5%, 6%, 2%, 8%, 10% हमको मुनाफा कमाना है। जब एक ब्रोकर किसी प्रॉपर्टी को बेचता है तो कहता है भाई मेरा कमीशन कितना होगा, 2% होगा। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों में हमको परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। आपको बेसिक से लेके और वर्ड प्रॉब्लम तक का हम जानकारी देंगे कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। अगर कोई कहता है 6%, तो 6% का मतलब होता है 6/100। अगर कोई कहता है 2.5%, तो 2.5% का मतलब हो जाएगा 2.5 और परसेंटेज मतलब 100, और इस डेसिमल को यूज करेंगे 1 आ गया और यहां पे 10 आ गया और 25 4 जा 100 यानी 1/40। अगर हमने कहा यहां पे कि 2% यानी 2/100, इट मीन्स इसका हो गया कि 100 में 2 कितना हो गया, 100 में 2। हमने कहा कि 5% ऑफ 20,000। अब जहां 5 है वहां 5 लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, और यहां पे 20,000। ये 2 zeros 2 0 चला गया। 205 जा 1000 यानी 205 जा 1000 यानी यहां पे 20,000 का 5% जो है वो होगा 1000। हम एक और लेते हैं, 2.5% ऑफ 500। अगर 500 में 2.5% कमीशन है तो कमीशन कितना बनेगा, तो 2.5 अपॉन में 100 और इस डेसिमल के बदले में 10 और इनटू में 500। ये 2 zeros 2 0 चला गया, 5 2 जा 10, ये क्या बचा 25 अपॉन में 2, इट मीन्स 12.5। इस तरह हम परसेंटेज के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परसेंटेज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, वो भी बहुत इजी चीज है। जैसे हमने कहा 5%, इसको भी बदलना है डेसिमल में, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, कन्वर्ट इनटू में डेसिमल। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5 में 100, इट मीन्स 0.05। आपको पता है जितने नीचे 0 है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। डिजिट हमारे पास कितना है 8 5, तो दूसरे डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम क्या लेंगे 0, और यहां पे क्या होगा पॉइंट, और ये 0 ऐसे लगा देते हैं 0.05। इसका आंसर आ गया। हमने लिया 3.5%, तो इसका हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज की साइन देना होगा आपको। 3.5 और परसेंटेज मतलब 100, और यहां पे अपॉन में 10 आ गया, क्या आ गया 35 अपॉन में 1000। हम चाहते तो ये 5 7 जा 5 2 जा क्रॉस कर सकते थे, लेकिन फिर हमें डिवाइड करना होता। लेकिन यहां पे डिवाइड करना बहुत इजी है, क्योंकि यहां पे क्या है 1 2 3 0 है, तो यहां पे डिजिट कितना है 35, और एक जो डिजिट चाहिए नहीं है तो यहां पे लगा देंगे 0, अब पॉइंट का 0, यानी ये आंसर हो जाएगा 0.035। ऐसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो चीजें है फ्रैक्शन में है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड है। A man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. यहाँ पे कहता है कि एक आदमी की सैलरी जितनी भी थी उसका 10% सैलरी बढ़ जाता है, और सैलरी बढ़ने के बाद 1,54,000 रुपया हो जाता है। तो सैलरी बढ़ने के पहले उसकी सैलरी कितनी थी, तो लेट हिज सैलरी भी हम क्या करेंगे कि लेट हिज सैलरी बी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
पहली सैलरी कितनी थी, x थी, उसका 10% बढ़ गया, यानी x इंटू 10/100, और अब कितना हो गया 1,54,000। 0 कट गया, क्या बचा x प्लस x इंटू 1 x अपॉन में 10 इक्वल टू 1,54,000। 10 एलसीएम हो गया, 10x प्लस का x इक्वल टू 1,54,000। 11x अपॉन में 10 इक्वल टू 154,000। 11x इक्वल टू 154,000 इंटू में 10 x इक्वल टू 154,000 इंटू में 10 अपॉन में 11 1 जा 11 4 जा 14 1 2 3 x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी उस व्यक्ति की सैलरी कितनी थी 1,40,000। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करें कि हमारे द्वारा किया गया आंसर राइट है या रॉन्ग, तो हम क्या करेंगे 1,40,000 का 10% निकालें। कितना हो गया 14,000 हो गया, और पहले सैलरी कितनी थी 1,40,000, इसमें 14,000 ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1,54,000। यानी हमारी सैलरी पहले थी 1,40,000 और 10% बढ़ गया तो 14,000 आ गया, और 1,40,000 में तो 1,54,000 हो जाएगा। आप तमाम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। आज की वीडियो मैंने बताया आपको कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, कैसे फ्रैक्शन में करोगे, और कैसे परसेंटेज में गिवन हो तो आप उसको निकालोगे। इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कहां कहां क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। अगर जो चीजें समझ में नहीं आई होगी फिर मुझे कमेंट में लिखना, फिर मैं उसको दोबारा वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि जहां भी आपको दिक्कत होगी उसको सॉल्व करना।